नमस्कार, मैं नीरज अंबावता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्या समाचार के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हल्के की हकीकत। हल्के की हकीकत जानने के लिए सूर्या समाचार आप पहुंचा है देश के सबसे पिछड़े जिले यानी नूह में। नूह को मेवात के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। एक सच्चाई नूह की ये भी है, या फिर ये कहे कि एक हकीकत नूह की ये भी है कि यहाँ का मतदाता कभी बीजेपी के साथ नहीं रहा। कभी इनेलो का गढ़ कहे जाने वाला नूह आज कांग्रेस का किला बन चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार बीजेपी इस कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर पाएगी या नहीं, या फिर एक बार कांग्रेस इस किले को और मजबूत बनाएगी। इन तमाम सवालों के साथ साथ यहाँ की जनता के दिल में क्या है और यहाँ की हकीकत क्या है, इन तमाम सवालों को जानने की करेंगे कोशिश। नूह हल्के की क्या हकीकत है, इस समय हमारे साथ नूह के लोग मौजूद हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या हकीकत है इस बार नूह की। यहाँ तो जी कांग्रेस ही कांग्रेस है और पूरे जिले में कांग्रेस तीनों सीटों में। हालांकि कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी टक्कर? ऐसा हो जी, बीजेपी की कांग्रेस की टक्कर है बढ़िया। आई समझ में कहने को क्या कोई दिन कहे हम 80-20 में है, लेकिन बीजेपी भी टक्कर में है। आई समझ में। मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे तो कुछ भी ना जी, खूब बढ़िया काम हो रहे हैं, मतलब विकास के लगने के, मतलब जैसी भी कोई बात है सही काम हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या हकीकत है? दोनों पार्टी टक्कर में है जी। कांग्रेस बीजेपी कौन सी जीत सकती है? बराबर की थी। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे, किस नाम पर यहाँ के लोग जो है वोट गिरेंगे? महंगाई को मुद्दा। अच्छा, कांग्रेस आएगी इस बार लोग कह रहे हैं, क्या लगता है, कितने सहमत हो आप? कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। उसके पीछे के कारण? बीजेपी ने काम करे हैं, बीजेपी ने अच्छा काम करा है, हाँ, इसलिए बीजेपी आएगी। तो इस बार एक बड़ा मुद्दा है नूह के, काफ़ी ज़्यादा युवा इस बार सरकारी नौकरियों में लगे हैं। जेई की बात करें या दूसरे एग्जाम की बात करें, कितना फ़र्क उससे पड़ेगा इस बार? फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब हर आदमी के अंदर देखो, अब हर आदमी एक जैसा नहीं होता, एक जैसी सोच नहीं होती। बाकी बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करे हैं और हम उनसे खुश हैं और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। अब की तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार आएगी। नूह के दंगे हुए थे, उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव में? देखो, ऐसे दंगे फिसाद में तो कोई ना कोई कम्युनिटी का फ़र्क पड़ता ही है, 19-20 होता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब इससे मतलब वो एक साइड हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बीजेपी का अच्छा खासा मतलब प्रभाव है वोट बैंक का, ऐसी बात नहीं है। और आने वाले टाइम में बीजेपी का ही कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। हाँ, आप बताइए। तो दंगे के मनोहर लाल खट्टर ने बहुत अच्छा रोल निभाया, दंगों को ख़त्म करने की और मतलब मिटाने की बहुत अच्छी कोशिश करी। ऐसी कोई बात ना भड़कन दी नहीं। चलो दंगे तो हो ही जावा, दोनों गाँव की गलती हो जावा, कुछ हम पे भी हो जाए, कहीं और पे भी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ ना है। वहाँ ने मतलब ये मनोहर लाल खट्टर जो है बहुत बढ़िया सीएम था और उसने दंगा नुकनी ख़त्म कर दिया। भाईचारा बनाने के लिए बहुत अच्छे था, बहुत अच्छे तरह भाईचारा। अब भी चाहे कोई आ जाए, कोई हिंदू भाई आ जाए, और अगर वो नू कह दे मेरे पास पैसा नहीं है, इंशाअल्लाह कोई मेरे भाई नू कहेगा ले भाई मैं दूंगा पैसा। इतना अच्छा भाईचारा हो। आपको क्या लगता है यही हकीकत है? हाँ बिल्कुल असलियत है। अच्छा, मेवाती लोग पहले चौटाला को बनाते थे, तो उन पार्टियों का भी कुछ रहने वाला है, जेजेपी आई इनेलो का? हाँ, उसकी औलाद से जो बढ़िया निकली थी चौटाला, आप बढ़िया आदमी थे। तो कभी चौटाला का गढ़ था, ये आज कांग्रेस का किला बन गया है। तो क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के किले को गिरा देगी या कांग्रेस रहेगी? ना बीजेपी ना हसीन ना रह सका ना। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा मेवात का? मेरे गाँव 9 से राज, हम तो 90% जाकिर को दे रहे हैं। हम बीजेपी ना देख रहे, जाकिर ओनली। तो बीजेपी उम्मीदवार जाकिर को दो क्या? ये पता ना कौन सी पार्टी से आएगा, जाकिर को दे रहे हैं। जाकिर, आपको क्या लग रहा है? मुझे भी यही लग रहा है कि कोई सी भी पार्टी से रहे। मेरा गांव जयसिंहपुर है, मेरी पोत बहू है सरपंच जाकिर। हम चौधरी जाकिर हम चौधरी जाकिर को वोट दे रहे हैं। फिर हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है बीजेपी से या कोई किसी भी पार्टी से। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें क्या गिला शिकवा इस बात से। हिंदुस्तान में रह के हमने सब बर्ताव बरत रहे हैं। बर्ताव तो बहुत देखे हैं, पार्टी भी बहुत देखी, सरकार भी इनेलो की बनाई, आपने कांग्रेस की बनाई, बीजेपी। किस में सबसे ज्यादा विकास हुआ? ये विकास इसमें हुआ सबसे ज्यादा। और कानून इसने चलाया मोदी सरकार ने। आपको क्या लगता है? हम चौधरी जाकिर हुसैन के साथ में, मतलब बीजेपी चौधरी जाकिर हुसैन।
जाकिर हुसैन तो बीजेपी से है। हाँ बीजेपी के लिए देंगे। पिछली बार जाकिर यहाँ से हार गए थे, क्या वजह रही थी? वो अब की बार चलाओ ना, क्या होगा। हम चौधरी जाकिर हुसैन की जी आएगी भी बीजेपी यहाँ से, चौधरी जाकिर हुसैन मंत्री बनेंगे यहाँ से। तो बिल्कुल देखिए ये है नूह की हकीकत। हालांकि तमाम लोगों के अलग अलग दावे हैं, अलग अलग वायदे हैं और ये हकीकत जानने के लिए लगातार जो है कोशिश हम कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता किसको यहाँ का विधायक बनाती है और किसको नूह हल्के की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाती है। नूह हल्के की आवाम क्या सोचती है और इस बार किसको यहाँ से हल्के का विधायक बनाती है? नूह की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल? बढ़िया चुनाव, बढ़िया लग रहा है। मजे आ रहे हैं? मजा बढ़िया। कैसे? बस जाखिर जीत रहो ही तो, और कौन जीतेगा? बीजेपी? हाँ बीजेपी। इन लोगों को कुछ मिलेगी 2-4% वोट? ना इन लोग के नाम मिलेंगे ऐसे थोड़ी कोई, सबको मिला वोट। जब गांव में रहे तो आदमी थोड़ी कोई नाम मिला। लोगों के मजे आ रहे हैं, सबको वोट देंगे? बस सबको देंगे। जीतेगी बीजेपी? बीजेपी। क्यों? ना बीजेपी आ रही है तो, और कौन सरकारी बीजेपी के तौर का कोई नया आदमी बनाएंगे ही ना। आपको क्या लगता है? सेंटर में बीजेपी है तो फिर छोटी सरकार कहाँ? आपको क्या लग रहा है जी इस बार क्या रहेगा? जीत रहा, चौधरी जाकर जीत रहा है जी। मतलब बीजेपी? बिल्कुल। कांग्रेस? कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार आएगी इस बार, यहाँ से जो है मंत्री बनेंगे दोबारा। कहन को जान कहा कहे दुनिया, कहन को जान कहा कहे दुनिया, कहते रहेगी। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार का चुनाव? जी हकीकत ये है जी, हम तो चौधरी जाकिर हुसैन के साथ हैं जी। और ये नेता बिल्कुल सही के साथ रहता है जी। और अपना इसमें कोई पार्टी लेवल की बात नहीं है जी। जाकिर और झूठा वादा नहीं करता, सच्चा वादा करता है जी। इस बार बीजेपी से लोग पहले अपना अंदरूनी चिढ़ते थे, ऐसा नहीं है जी। बीजेपी ने निष्पक्ष युवा लड़काओं को नौकरी दी है और सारे काम बीजेपी ने अच्छे किए हैं जी। तो इसी बार हम चौधरी जाकिर हुसैन देख रहे हैं जी। जाकिर हुसैन की चर्चा हो रही है, लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार आ रही है, तो कांग्रेस को भी कुछ वोट देने है इस बार? नहीं देखो जी, कांग्रेस भी लेगी अपने पर, लेकिन ज़्यादा ही मतलब हिसाब किताब जाकिर को रहने। अच्छा जी। आपको इस बार क्या लग रहा है, क्या हकीकत है ये इस हल्के की? बीजेपी। बीजेपी कारण? काम अच्छे किए बीजेपी ने। मेरा गांव रेवासन है, कम से कम 2 करोड़ रुपए बीजेपी के टाइम में आया है। चबूतरा बने, कब्रिस्तान के सड़क के लिए भी मंजूर है। हम बीजेपी चाह जगर अपने ज़िले में हमने शांति रखनी है तो। बिल्कुल, अगर हम नूह हल्के की बात करें तो नूह हल्के की हकीकत यही है जो लोगों की जुबानी हम सुन रहे हैं। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आखिरकार जब चुनाव आएगा तो फिर इस चुनाव में कौन यहाँ का विधायक बनेगा और किसको यहाँ की जनता हल्के की सियासत से बाहर निकालेगी। नूह हल्के की बात हो और गांधीग्राम घासेड़ा अधूरा रह जाए तो फिर ये नूह हल्के की हकीकत से भी अधूरा रह जाता है। ये होली चौक है और यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। हालांकि यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार नूह हल्के की क्या हकीकत आपको दिखती है। गांधी जी आए थे यहाँ, ठहरे महात्मा गांधी जी, जब से इसका नाम है गांधीग्राम घासेड़ा। और हम कांग्रेस की वोट देंगे आफ्ताब की, मतलब 99 का 100% ही, क्योंकि हमारे जो काम आवे वही के काम तो उसी की तो वोट देते हैं। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का माहौल है नूह हल्के का और किस तरह की हकीकत यहाँ आपको दिखाई देती है? जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हमारे युवा हैं, बच्चे पढ़ लिख के बहुत तब्दीली आई है और हर बच्चा मुद्दों पर वोट करना चाहता है। सबसे बेसिक मुद्दा ये है कि हमारे गांव का, इलाके का, मुल्क का भाईचारा बन रहे हैं, जो बेसिक नीड है। उसके बाद ये चाहते हैं कि एजुकेशन पे बहुत बेसिकली काम हो, उसके साथ साथ बच्चों को रोज़गार मिले। ये बेसिक मुद्दे हैं। और अब की बार जो एक बदलाव की मुहिम है वो अमूमन एक बदलाव होगा और होने की तरफ जा रहा है। लेकिन जो भी सरकार बढ़ेगी तो हम उससे यही उम्मीद रखते हैं कि वो बजाय ध्यान भटकाने के वो बेसिक मुद्दों पर ध्यान दे। हमारा गांव जो कि एक ऐतिहासिक गांव गांधीग्राम कहा जाता है, उस हिसाब से इनके लिए सुविधाएं बहुत कम है। हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि जो भी सरकार आए कम से कम इस ऐतिहासिक गांव की लाज रखी जाए
और इसको सारी बुनियादी सुविधाएं मिलें जो एक गांव को मॉडल गांव के लिए होनी चाहिए। मूड हम तो बीजेपी के हैं। अच्छा, देंगे किसी को दे, फिर भी बीजेपी को देखाते हैं, तो इसलिए हम बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा। तो लगातार ये लोग हमारे साथ मौजूद थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ की विधानसभा की हकीकत है और क्या कुछ इस बार इनका जो है मूड रहने वाला है। हल्के की हकीकत का सिलसिला लगातार सूर्या समाचार पर जारी है और अब वक्त हो चुका है फिरोजपुर हल्के की हकीकत को जानने का। इस हल्के की ये भी हकीकत है कि इस बार की सियासत यहाँ से मौजूदा कांग्रेस के चर्चित विधायक मामन खान के इर्द गिर्द घूमने वाली है। यहाँ की जनता के दिल और दिमाग में क्या है ये जानने के लिए यहाँ की जनता की नब्ज टटोलनी जरूरी है। नुहू जिले के फिरोजपुर झिरका हल्के की हकीकत क्या है ये जानने के लिए हम आज नगीना बाजार पहुंचे हैं और यहाँ जो है फिरोजपुर झिरका की जनता बैठी है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या लग रहा है क्या होगा। जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस के विधायक अब भी है मामन खान, कुछ काम कराया? मामन खान कोई कहा मतलब कुछ भी ना हो तो मतलब जो काम करा तो मतलब इनेलो जेजेपी को भी कुछ वोट मिलेंगे इस बार? हम तो ना दे रहा भाई। अच्छा, हम तो ना दे रहा। सर आपसे जानना चाहूँगा क्या लग रहा है इस बार का माहौल, इस बार की हकीकत फिरोजपुर झिरका की? इस बार तो कुछ कह नहीं सकते ठीक प्रकार से। आपसे जानना चाहूँगा जी, लगातार नुहू जो है देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, क्या कारण है कि तमाम हुकूमतें यहाँ रही, तमाम जो लोग थे वो आते रहे लेकिन पिछड़ापन अभी नहीं गया? वो ऐसा है कि यहाँ पे जब सरकार बीजेपी की होती है तो कांग्रेस के यहाँ जाते हैं या इनेलो के आते हैं, या कांग्रेस की सरकार होती है तो फिर दूसरी पार्टियों के बन जाते हैं, इसलिए ये पिछड़ा ये काम वाम कुछ होता नहीं। कारण ऐसा आप लोग क्यों करते हो? अब ये तो पब्लिक है, ये कैसे करती है, अब ये तो एक के हाथ में तो है नहीं ये काम, ये तो सारी पब्लिक के हाथ में कैसे कर देती है। हाँ, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या हालात होंगे, क्या हकीकत है फिरोजपुर झिरका? फिरोजपुर झिरका में शायद उम्मीद है कांग्रेस आएगी, फिर भी कुछ जाने कांग्रेस हमारा वक्त। तो क्या लगता है क्या हकीकत दिख रही है इस बार फिरोजपुर झिरका की? भाई जहाँ की ज़्यादा वोट रहेंगे वो जीत जाएगा। बीजेपी ने काम तो करो कि ना करो, बीजेपी ने काम ही बाढ़ भी लगाया बिगर पैसा। कांग्रेस सरकार आते ही तो नोट गड्डी हो 10 लाख रुपए जब बाढ़ कोई लगेगा, और भाई बीजेपी ने फ्री में लगाया बाढ़ ही ना। अब बार नुहू से बहुत ज़्यादा जो युवा था वो सरकारी नौकरियों में गया, चाहे जेई की बात करें बहुत ज़्यादा ना, मास्टर भी लगा। अच्छा, 30-35 मास्टर लगा और 4 भाई वो और उनका भी लगा, वो 7 आदमी का मुसलमान लगा 31 आदमी। तो इसका मतलब बीजेपी सही है? सही है हमारी में बात लो तो भाई, खट्टर बढ़िया आदमी है, खूब बढ़िया काम करो। देखो जो भी यहाँ पे है इस नगीने खंड के अंदर जो भी बनेगा, गरीब प्रजा है, जो गरीब की नहीं सुनता वो कोई नहीं बनता, किसी को साथ नहीं देते। मेरी बात सुनो, यहाँ नगीने के खंड के अंदर इतने गरीब व्यक्ति हैं, आज तक किसी की किस्त नहीं डली। जी सर, हम उसके साथ हैं, उसको वोट देना चाहते हैं जो हमारी प्रजा के लिए कुछ करना चाहता है इस नगीने के अंदर खंड के बारे में। जब हमारे गरीबन के बारे में कोई सोचता नहीं है तो हम क्यों वोट देवें? तो देखिए लगातार अगर यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ तमाम लोग हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होगा? मम्मन की बात है, मम्मन ही जिताना बस। इसके अलावा क्या मुद्दे रहेंगे? कुछ मुद्दे भी दिमाग में होंगे कुछ? यही देख रहा हूँ मम्मन आना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा जी क्या माहौल है, क्या हकीकत दिख रही है आपको फिरोजपुर झिरका की? माहौल सही है यहाँ भाईचारा। अब देखो कौन सी वोट दें, किसको देंगे। मुकाबला किसका रहेगा? अब मतलब ये जब वोट बटेंगी कौन कौन खड़े हैं, अब क्या पता कौन कौन खड़े हैं वो। भाई आदमी देख के मतलब होगी ना कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार, किस मुद्दों को लेकर पब्लिक वोट करेगी? मुद्दा तो कुछ ना है जी, यहाँ तो अपना अमन चैन अपने वैसे कुछ ना है यहाँ। हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या रहेगा फिरोजपुर झिरका में? बीजेपी आएगी जी। कैसे हम हमें तो बीजेपी को देने और बीजेपी आएगी। काम कराए खूब काम करो हमारे लिए तो अरे सब काम करो हमारे लिए तो, हाँ हमारे लिए सब काम करो, हम तो बीजेपी को। तो देखिए बाजार की हम बात करते हैं तो लगातार पार्टी का
समर्थक हूँ। मुझे इस बार ऐसा लगता है कि इनेलो और बसपा मायावती का जो गठबंधन हुआ है, इस बार इन दोनों की सरकार बनेगी, क्योंकि हमने 10 साल कांग्रेस को देखा, 10 साल अभी हमने बीजेपी को देखा, तो इस बार मन बना लिया हरियाणा ने कि इस बार हम इन दोनों गठबंधन की सरकार बनाएं और हम विकास करें। कोई इनेलो बसपा को जिता रहा है तो कोई बीजेपी को, कोई कांग्रेस को। क्या चल रहा है जी, बाजार का माहौल क्या है? बाजार का माहौल सारा ही चल रहा है जी, कांग्रेस का भी बीजेपी का भी सही चल रहा है। आपको क्या लगता है जो लोग यहाँ आते हैं कैसी बात करते हैं? अब तो चुनाव का माहौल है, चुनाव की बात होगी तो यहाँ पर तो बिल्कुल शांत माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो जिसको देना चाहे उसको 2 वोट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्या लग रहा है मुकाबला किसके बीच होगा? मुकाबला तो यही होगा जी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। क्या लग रहा है जी आपको इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा, क्या मूड है फिरोजपुर की जनता का, क्या हकीकत? मुँह सुबह हो जाता है, हम तो देंगे बीजेपी वोट। अब हमारे यहाँ कोई कहीं दे रहा। हाँ बस। बीजेपी की बात करें, बीजेपी लगातार कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची के मेवात से सबसे ज़्यादा लोग लगाए। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। हमको दोहरा, ये हमको दोहरा है ना, झूठ ना सच कह रही। अच्छा। हाँ, सुरख गुंडा बेईमान सब दुबग्गा। लगातार लोग अपने मन की बात बता रहे हैं और यही चीज़ है कि हम लोगों से मन की बात जानने की कोशिश। आपके मन की बात क्या है आपके मन में क्या लग रहा है? कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आएगी पक्की। अच्छी है कांग्रेस? कांग्रेस मुकाबला बीजेपी से कांग्रेस आई पर अब के। आपकी दुकान में जब लोग आते हैं तो चुनाव की चर्चा करते हैं, क्या चर्चा होती है कि टिकट ना मिला बाबू जी? तो टिकट की चर्चा होती है, किसको टिकट की चर्चा होती है? अभी तो अभी टिकट मिल जाएगी जब पता लगेगा ना कौन का मिला। जो बड़े आदमी होगा उसको दिया जाएगा वोट। वैसा भाजपा की ज़्यादा है यहाँ तो लगी रहो। भाजपा की ज़्यादा है तो लग रहा है इस बार भाजपा का विधायक बन जाएगा। अब लग तो रहा है भाई, जो जैसे कहते हैं लोग हम वैसे हम बता रहे हैं। फिरोजपुर झिरका हलके की हकीकत क्या है, यहाँ की आवाम हमारे साथ है, सीधा इन्हीं से पूछते हैं क्या हकीकत है इस बार। इस बार जो चुनाव है लोकसभा से विपरीत है, तो लोकसभा के और विधानसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं। इस जो चुनाव का हमें प्रथम दृष्टि में नज़र आ रहा है वो त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आ रहा है, कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी, क्योंकि चुनावी मुद्दों की वजह से ही जनता अपना निर्णय लेगी। कारण यह है कि कई लोग पानी बिजली की समस्या से त्रस्त है, कोई सफाई की समस्या से त्रस्त रहा है, परेशान रहा है, हॉस्पिटलों में दवाइयों की कमी रही है, इस लेकर मुद्दे बदल रहे हैं। लोग जेजेपी की तरफ देख रही है, क्यों जेजेपी एक किसानों को लेकर चलने वाली, वैश्य वर्ग को लेने वाली, व्यापारिक वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी। तो हो सकता है लोग इस बार जेजेपी को इस क्षेत्र से चुने। बीजेपी का 4.5 साल गठबंधन रहा तो फिर ये तमाम समस्याएं क्यों रह गई? कारण था कि जो फोकस था बीजेपी का था अपने कार्यकर्ताओं की तरफ था, ना कि अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ। उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है जेजेपी की कितनी सीट आ जाएगी इसमें? जेजेपी 20 से 25 सीट की फाइट कर सकती है हरियाणा में, लेकिन सरकार त्रिकोणीय बनने के आसार है। कोई सरकार बहुमत में नज़र नहीं आ रही है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? जिनके हिसाब से तो ये तो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, आपको क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं जेजेपी भी फाइट में है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जेजेपी फाइट है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है। अच्छा। और जेजेपी कंबाइंड दोबारा बैकअप करेगी। तो क्या बीजेपी के साथ मिल जाएगी दोबारा? कह सकते हैं। अच्छा। और कांग्रेस का क्या हाल रहेगा इस बार? कांग्रेस का सिर्फ ओनली ऑन मेवात में ही आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बाहर बहुत बड़ा पेच है। क्या? भाई दोबारा ही बीजेपी की सरकार आ रही है हरियाणा में। सिर्फ मात्र 3 सीटों के कांग्रेस के पाले में जाने से कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। ये इलाका हमेशा से ही सरकार से बाहर रहा है। यही कारण है कि इस इलाके में कभी विकास की रफ्तार नहीं पकड़ी, तो उसका कारण यही रहा है। अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो मानो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, और अगर यहाँ से बीजेपी हारती है तो कांग्रेस की सरकार। जी, यहाँ अगर सत्ता में बीजेपी है तो कांग्रेस की सीटें निकलती हैं, अगर कांग्रेस की है तो इनेलो या अदर आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें निकलती हैं। तो ये इस वजह से इलाका का मेन जो वो है डंप होने का मेन रीज़न ये है। तो बिल्कुल लगातार अगर हम लोगों की बात करते हैं तो लोगों का यही कहना है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी या फिर कांग्रेस की सरकार, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन तमाम समर्थक अपने अपनी पार्टी और अपने अपने नेताओं को जिताने का दम और दावा कर रहे हैं। कैमरामैन पीडी के साथ और अपने सहयोगी अनिल मोहनिया के साथ नीरज अम्बावता,
सूर्या समाचार, फिरोजपुर हल्का। हल्के की हकीकत में अब वक्त हो चला है पुनाना हल्के की हकीकत को जनता की जुबानी जानने का। पुनाना हल्का एक ऐसा हल्का जो 3 राज्यों की सीमाओं से सटा है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और यूपी शामिल है। यही पुनाना हल्के की हकीकत है कि यहाँ के चुनावों में कई राज्यों की जनता अपनी भागीदारी अदा करती है। हालांकि अभी तक बीजेपी अपना यहाँ से खाता नहीं खोल पाई है और देखना यही होगा कि क्या इस बार बीजेपी अपना कमल खिलाने में यहाँ कामयाब रहती है या फिर अगले 5 साल का इंतजार और बीजेपी को करना होगा। हल्के की हकीकत लगातार जारी है और फिलहाल हम पुनाना हल्के में पहुंचे हैं। यहाँ की क्या हकीकत है, पिनंगवा गांव की सरदारी हमारे साथ है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार पुनाना किसको चाहता है और क्या इनकी उम्मीदें हैं, साथ ही साथ क्या इनके इस बार के दावे और वायदों के साथ साथ मुद्दे रहने वाले हैं। इस बार किस तरह से देखते हो, पुनाना की क्या हकीकत है? मेरा गांव जटाना है जी, नाम मोहम्मद इलियास है। जो कि हम बीजेपी को वोट देंगे कि बीजेपी ने अच्छे कर्मचारी बच्चे लगाए यहाँ, लेडीज भी लगाई यहाँ, आदमी भी लगाए यहाँ, जो कि इसलिए हम बीजेपी की वोट देंगे। इतने बढ़िया मुलाजिम लगाए यहाँ। मुकाबला यहाँ इस सीट से किस किस पार्टी के बीच होगा? यहाँ मुकाबला जी कांग्रेस वाले और बीजेपी का होगा। इनेलो जेजेपी का भी कुछ है, क्योंकि इनेलो का गढ़ था, कभी चौटाला का गढ़ माना जाता था। अब और तो ना के बराबर है, कम है और तो। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा पुनाना में? ये पुनाने में होगा जी बीजेपी की कांग्रेस की टक्कर रहेगी जी, और हम बीजेपी का चेहरा देखना चाहते हैं। अच्छा, क्या ऐसी खासियत है बीजेपी में, क्या काम करा है? क्योंकि मेवात से तो कभी बीजेपी का विधायक आज तक नहीं बना। ऐसा है जी कि ये तो देख लिए जानना शुद्ध देख रहे हैं, अब मान लो मौके के मुताबिक अब यहाँ भी देखना चाहते हैं। अच्छा, हाँ तो इस बार बीजेपी? हाँ पक्का। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? ऐसा है जी, और तो ये काफ़ी बार हुए हैं, सारे देख लिए जी। अब बीजेपी को वोट देंगे जी। हमारे काम किए हैं उन्होंने, काफ़ी काम किए हैं हमारे ब्लॉक में, और अब की बार बीजेपी के लिए हम तो वोट देंगे जी। आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार गठबंधन का दौर चल रहा है, इनेलो बसपा का हुआ है, जेजेपी का भी गठबंधन हुआ है, तो ये गठबंधन की पार्टियों का इस बार क्या रहेगा? 2 ही पार्टी रहेंगी, कांग्रेस और बीजेपी। गठबंधन का कोई वो नहीं है। यूँ तो चलो 1-2 सीट आई जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कांग्रेस और बीजेपी का ये मुकाबला। इस बार आपके हल्के के क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप जो है वोट करने जाओ? इस बार हम नया चेहरा देखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो पुराने तो हमने देख लिए घिसे पिटे। एक बार नया चेहरा देखना चाहते हैं, और वो बीजेपी में हमें चेहरा नज़र आ रहा है, वो उसके लिए देना चाहते हैं। पिछली बार भी बीजेपी ने एक नया चेहरा नौक्सम चौधरी के रूप में दिया था, हालांकि आप उनको विधायक नहीं बना पाए, लेकिन आपके पड़ोस में राजस्थान के लोगों ने विधायक बना दिया। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या पक्का आप विधायक बनाओगे? नहीं, विधायक बनेगा इस बार, मालिक ने चाहा तो। ये तो देखो भाग की बात है, उनके भाग्य में नहीं था तो काम हो गई वो। अब ये इस बार पूरे चांस है और पूरी ताकत लगाएंगे और सफल करा के छोड़ेंगे इसको। आपको इस बार क्या लग रहा है, क्या है इस हल्के की हकीकत? ऊपर भी तीसरी बार बीजेपी, नीचे भी तीसरी बार बीजेपी, इसी में सब कुछ आ जाएगा। कट्टर समर्थक हैं, नया चेहरा है। यहाँ तो पहली बार आएगी। कहाँ पे? हाँ पहली बार आएगी तो हाँ पहली बार आएगी यहाँ तो। नौक्षम को हरा के बचता रहे हैं लोग बाग। पिछली बार नौक्षम को हरा के बचता रहे हैं, नया चेहरा वो भी जाता तो और प्रोग्रेस होती। हाँ, तो तीसरी बार बीजेपी सरकार हरियाणा में। कितनी सीट मान के चल रहे हो बीजेपी? कहाँ पे? पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में बहुमत आएगा। पिछली बार 75 पार का नारा था, इस बार कितनी पार? हाँ तो 50 पार तो ही अब के 55 तो कन्फर्म हो रही है उनकी। इस बार क्या मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में? अब बीजेपी सरकार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, और जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगाई है तो लोग अब के भी बीजेपी को ही चाहते हैं। भाई बीजेपी को कैंडिडेट बने वही, और बीजेपी के सब कह रहा है कि भाई बीजेपी जीतेगी। हाँ। जो नूह में दंगे हुए उसका फर्क बीजेपी के लिए नुकसान है या कांग्रेस के लिए नुकसान है? कोई फर्क ना पड़ो, मेरी बात सुनो, कांग्रेस के लिए नुकसान है, बीजेपी के लिए कोई नुकसान ना है। बस कांग्रेस के लिए नुकसान है।
आपसे जानना चाहूँगा, लगातार बात चल रही है विकास की, बात चल रही है सरकार की, बात चल रही है चुनावों की। तो इस चुनावी कड़ी में जो पीछे हुआ उन चीज़ों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जो पिछले साल हुआ नूह का दंगा, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगतेगी या बीजेपी? खामियाजा में तो कुछ ना है, अब के बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी चाह रहे हैं यहाँ, बीजेपी ने बिगर रिश्वत के बच्चे लगाए हैं और जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो सब नौकरी पा रहा है। पहले नेताओं के लगते थे, लीडरों के लगते थे, अब ये बीजेपी सरकार ऐसी है बिगर रिश्वत के बच्चे लग रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है इस बार पुनाना की हकीकत क्या दिख रही है आपको? पुनाने की हकीकत ये दिख रही है जी, जो विधायक है ही, अगर इसको टिकट दियो तो सीट हारेगी, और बलद को जैसे हाजी अख्तर है तो जीत की काम होंगे। यानी कोई काम ना करवा, कई प्लान विधायक ले लिया, और यहाँ तो लूट मार लड़ानो गुथानो ऐसे काम करें। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? बसपा, इनेलो, तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनका भी कुछ है यहाँ? यहाँ बसपा इनेलो का कोई वो नहीं है। यहाँ एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा कांग्रेस। बीजेपी का कैंडिडेट अभी जब सामने आएगा, बीजेपी का भी वजूहत अपने हिसाब से सही है, लेकिन कैंडिडेट जब तक क्लियर नहीं होता, जब तक यहाँ कांग्रेस के लोग कैंडिडेट की इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पुनाना हल्का की आवाम, और इन्होंने बताई कि आखिरकार पुनाना हल्के की हकीकत क्या है और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं नीरज अम्बावता, कैमरामैन पीडी और अपने सहयोगी अनिल मोहनिया के साथ पुनाना हल्का, सूर्या समाचार।